नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। हरियाणा चुनाव में दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। आपको बता दें कि जिस याचिका को चंद्रचूड़ ने खारिज कर दिया था, हाई कोर्ट ने उस पर एक्शन लिया है और इतना तगड़ा एक्शन लिया है कि बीजेपी के 18 विधायक समेत 4 मंत्री फंस गए हैं। ये वही 18 विधायक है जो कि सरकार बना भी सकते हैं और सरकार गिरा भी सकते हैं। तो क्या हरियाणा में उपचुनाव होंगे? क्या नतीजे पलटेंगे? क्योंकि चुनाव आयोग तो कोर्ट से भाग खड़ा हुआ है और मोदी सरकार फंस गई है। तो क्या है पूरा मामला, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रियंका जी मौजूद हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। तो प्रियंका जी, हरियाणा चुनाव का जो खेल है वो पूरा का पूरा एक्सपोज हो गया, क्योंकि चंद्रचूड़ ने जिस याचिका को खारिज किया था उस पर हाईकोर्ट ने अब तगड़ा एक्शन लिया है। तो क्या है पूरा मामला और इस पर क्या अपडेट है? बड़ा मामला निकलकर सामने आया है प्रगति। हरियाणा का मामला आप जानती हैं, जब विधानसभा चुनाव हुए थे, नतीजे निकलकर सामने आए थे, तभी बवाल खड़ा हो गया था। किस तरीके से ईवीएम 99% चार्ज पाई गई, कैसे चोरी हुई, कैसे धांधली हुई, इसके सबूत पेश किए गए। राहुल गांधी ने बकायदा एक टीम का गठन किया और उस टीम ने सर्वे करके सबूत इकट्ठा किए और सारे के सारे सबूत चुनाव आयोग को सौंपे गए। लेकिन फिर भी चुनाव आयोग ने किसी तरह का कोई जवाब नहीं दिया और तो और तब के सीजीआई चंद्रचूड़ ने किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया। आप जानती हैं कि किस तरीके से कांग्रेस ने तत्काल प्रभाव से सुनवाई की मांग की थी, सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। और चौंकाने वाली बात यह है कि चंद्रचूड़ ने भड़कते हुए इस याचिका को खारिज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि मेंशनिंग के दौरान किसी याचिका को खारिज कर दिया गया। मतलब मेंशनिंग हो रही थी, सुनवाई की डेट मांगी जा रही थी, लेकिन उसी समय उसको खारिज कर दिया गया। आप देख सकती हैं, तब चंद्रचूड़ ने उस याचिका को देखा तक नहीं था और खारिज कर दिया था। लेकिन अब हाई कोर्ट में पेच फंस गया है। आपको बता दें, हाई कोर्ट में बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और इस खबर के तहत 18 विधायक और तो और 4 मंत्री भी फंसते हुए नजर आ रहे हैं। मामला कुल 23 विधायकों का है। इसमें अगर बात की जाए तो मैं आपको बता भी देती हूं कि ईवीएम धांधली, चोरी और उसी के साथ धन बल के प्रयोग के आरोप लगाए गए हैं, याचिका लगाई गई है। और इस याचिका के तहत जो 23 विधायक हैं, इसमें 3 कांग्रेस के हैं, एक निर्दलीय, एक इनेलो का है और इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज्यादा विधायक 18 विधायक हैं। तो 18 विधायक, जैसा कि आपने कहा भी कि ये सरकार बना भी सकते हैं, सरकार गिरा भी सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास ज्यादा मार्जिन नहीं है। अगर हरियाणा की बात की जाए तो मैं आपको बता दूं, सिर्फ 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास ज्यादा है बहुमत से। ऐसे हालातों में 18 तो छोड़िए, 18 के आधे भी अगर हट गए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर जाएगी। हरियाणा का सीटों का गणित भी मैं आपको फटाफट से बता ही देती हूँ। इसमें आप देख सकते हैं कि कुल सीटें होती हैं हरियाणा में 90। इसमें भारतीय जनता पार्टी के पास है 48, कांग्रेस के पास है 37, इनेलो के पास है 2 और अन्य के पास है 3। इसमें आप देख सकती हैं सिर्फ 48 सीटें हैं, 46 का बहुमत है। ऐसे में आप देख सकती हैं कि तख्ता पलट हो सकता है। तो हरियाणा हाई कोर्ट अगर एक्शन लेगा तो उपचुनाव भी हो सकते हैं, नतीजे भी पलट सकते हैं। और तो और यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरीके से जो चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया और सुप्रीम कोर्ट में चंद्रचूड़ ने एक ही झटके में इस याचिका को खारिज कर दिया, वो खेल भी एक्सपोज होता हुआ नजर आ रहा है। हरियाणा चुनावों की अगर बात करूं प्रगति, ये काफी दिलचस्प रहे। हरियाणा के विधानसभा चुनावों में गोदी मीडिया तक ने कह दिया था कि भारतीय जनता पार्टी रिपीट नहीं करने वाली है। सर्वे निकलकर सामने आ गए थे। गृह मंत्री अमित शाह तक ने अपने हरियाणा दौरे को कैंसिल कर दिया था, जिस रैली से वो वहां पर चुनावी प्रचार का हुंकार करने वाले थे, उस रैली को कैंसिल कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी महज 4 रैलियां की थी। ऐसे में आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही भाप लिया था कि हरियाणा में क्या होने वाला है, क्योंकि हरियाणा की अगर बात की जाए तो बीजेपी के जो नेता हैं, जो विधायक हैं, उन्हें सड़कों पर दौड़ाया गया, पब्लिक ने भगाया। वोट देना तो दूर की बात है, पब्लिक ने दौड़ा कर भगाया कि कहां से आ गए हो वोट मांगने के लिए। किसी तरह का कोई काम नहीं हुआ है। और गजब तो तब हो गया, जो नायाब सिंह सैनी है, जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, वो जब अपने क्षेत्र में प्रचार करने के लिए गए थे तो पब्लिक ने उनका ट्रैक्टर वापस कर दिया था। ऐसे में आप समझ सकती हैं कि हरियाणा का विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी कैसे जीत गई, ये समझना मुश्किल दिखाई दे रहा है। तो एक एक खबर को आप जोड़कर देख सकती हैं कि किस तरीके से अब पूरा का पूरा खेल खुलता हुआ नजर आ रहा है। हाईकोर्ट ने अगर इस पर एक्शन ले लिया तो भारतीय जनता पार्टी का क्या होने वाला है आप समझ सकती हैं। जब से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, बीजेपी हाई टेंशन में दिखाई दे रही है। मीटिंग पर मीटिंग बुलाई जा रही है।
प्रगति। तो ऐसे में हम देख सकते हैं कि 18 विधायक समेत 4 मंत्री बीजेपी के अब बुरी तरह से फंस गए और पूरा जो खेल है वो एक्सपोज होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन प्रियंका जी, आपसे यहाँ पे ये भी जानना चाहेंगे कि हरियाणा में पहले तो मोदी सरकार ने रातों रात हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया, तो आपको क्या लगता है ऐसे में अब कोर्ट क्या तगड़ा एक्शन ले सकता है? बहुत शानदार सवाल है प्रगति। कहने को तो हाईकोर्ट कुछ भी एक्शन ले सकता है। इन 18 विधायक जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, इनकी विधायकी को भी रद्द किया जा सकता है, क्योंकि हरियाणा हाईकोर्ट पहले ही खिसियाया हुआ बैठा हुआ है। आप जैसा कि जानती हैं कि हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से तत्काल प्रभाव से एक्शन किया गया और उसी के साथ चुनाव आयोग को नोटिस दिया गया और कहा गया कि जितने भी 90 विधानसभा सीटों के सीसीटीवी फुटेज है और फॉर्म 17C है, उसको आप जारी कर दीजिए। अब हरियाणा हाईकोर्ट ने आदेश दिया था तो चुनाव आयोग किसी तरह का कोई जवाब तो दे नहीं सकता था। यहाँ पर खेला हो गया। खेले के तहत रातों रात मोदी सरकार ने नियम को ही बदल दिया और कहा गया कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हैं वो आम पब्लिक को प्रोवाइड नहीं कराए जाएंगे। अब जब ये खेल हुआ तभी खेल एक्सपोज हो गया था, क्योंकि अगर आपको नियम को बदलना भी था तो इसको आप पहले बदल सकते थे, बाद में बदल सकते थे। आखिर जब हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला निकलकर सामने आया, उसी वक्त रातों रात क्यों नियम को बदला गया, समझने वाले अपने आप में समझते हैं। आपको बता दें, इसी को लेकर कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल की है और सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में सुनवाई करने वाला है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला है, दूसरी तरफ हाई कोर्ट ने एक्शन लिया है। 18 विधायक भारतीय जनता पार्टी के फंस गए हैं। ऐसे में बीजेपी हरियाणा में अपनी सरकार को कैसे बचाएगी, सवाल खड़ा होता है। आपको बता दें, अगर हरियाणा की बात की जाए तो 9 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस के जो नेता हैं वो 6000 के मार्जिन से हार गए हैं। ऐसे में आप देख सकती हैं कि इधर 18 विधायक फंस गए हैं, उधर 9 विधायक कम मार्जिन से हारे हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, दूसरी तरफ हाई कोर्ट ने सख्त एक्शन लिया है। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो बीजेपी हाई टेंशन में इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि बीजेपी के पास बहुमत से सिर्फ 2 सीटें ज्यादा हैं। ऐसे हालातों में पूरा खेल एक्सपोज होता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकती हैं, अगर इन पर एक्शन हो गया तो हरियाणा विधानसभा चुनावों के नतीजे पलट सकते हैं। खेला अपने चरम पर चल रहा है और कितने चरम पर चल रहा है इसका अंदेशा तभी हो गया था जब कांग्रेस के एक नेता ने चुनाव आयोग में याचिका लगाई और याचिका लगाते हुए कहा कि मैं 4000 के मार्जिन से हार गया हूं, ऐसे में 4 लाख रुपए मैं जमा करता हूं, ईवीएम का वेरिफिकेशन होना चाहिए। यहां पर भी चुनाव आयोग ने खेल किया। आपको बता दें प्रगति कि 4 लाख रुपए कांग्रेस के नेता की तरफ से ईवीएम के वेरिफिकेशन के लिए जमा कराए गए, लेकिन चुनाव आयोग ने वेरिफिकेशन नहीं किया। कहने लगे कि हम मॉक पोल करवाएंगे, उसके बाद काउंटिंग होगी, उसके बाद ईवीएम का वेरिफिकेशन हम आपको सामने करके दिखा देंगे। इसी पर कांग्रेस नेता ने पूरी प्रक्रिया को रुकवा दिया है। इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। ये सिरसा का मामला है, हरियाणा का मामला है। तो एक एक खबर अपने आप में साफ करती हुई नजर आ रही है कि किस तरीके से हरियाणा का पेच अब फंस गया है। ऐसे में हाई कोर्ट क्या एक्शन लेगा, सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट क्या निर्देश देगा, ये देखना अपने आप में बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि हरियाणा के बाद महाराष्ट्र के भी चुनाव हुए हैं, लेकिन उसकी चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा किसकी हो रही है? हरियाणा की हो रही है। और हरियाणा की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि हरियाणा में जितनी हद पार हुई है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। प्रगति। बिल्कुल, और देख सकते हैं कि अब हरियाणा में जो कुछ भी खेला हुआ है वो एक्सपोज होते हुए दिख रहा है और जितनी खबरें निकलकर सामने आई, एक एक कड़ी जुड़ी हुई नजर आ रही है और आपने उस कड़ी की जानकारी भी दी है हमें, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि हाईकोर्ट के एक फैसले ने भारतीय जनता पार्टी की कुर्सी को फंसा दिया है, क्योंकि हरियाणा में 18 विधायक समेत 4 मंत्री बीजेपी के बुरी तरह से फंस गए हैं और यहां पर अगर खेल एक्सपोज होता नजर आएगा तो महाराष्ट्र में भी खेल एक्सपोज होने की पूरी संभावनाएं है। फिर उसके बाद अब सवाल ये खड़ा होता है कि चुनाव आयोग का क्या होगा और साथ ही साथ चंद्रचूड़ के फैसले का क्या होगा, क्योंकि उन्होंने ही याचिका को सिरे से खारिज कर दिया था। उसके बाद से अब हाईकोर्ट ने एक तगड़ा एक्शन लिया है और इस एक्शन के बाद भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से फंसते नजर आ रही है। तो फिलहाल हरियाणा से जो मामला निकलकर सामने आया है, अगर इस पर हाईकोर्ट तगड़ा एक्शन लेता है तो मोदी सरकार का क्या होगा, आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइए और हमारी बातचीत कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।